जिस तरह नवाज शरीफ का अब्बा अमीर घराने से था, शहबाज शरीफ का अब्बा गरीब घराने से था, इनके अब्बे नहीं मिलते, इस तरह इनके बयान भी नहीं मिलते। वो मरियम नवाज कह रही है मुझे इसमें अपना अब्बू नजर आता है। उस वक्त अब्बू नहीं था नजर आया जब उसकी बीवी की नंगी तस्वीरें फेंकते थे। उस वक्त अब्बू नहीं था नजर आया जब उसकी बीवी की कहते थे पीली टैक्सी है। उस वक्त अब्बू नहीं नजर आया जब बोला था कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हैं। उस वक्त किधर था? उस वक्त भी वही आसफ जरदारी था जिसकी बीवी के बारे में ऐसा बोला। और उस तरह का बिलावल यहाँ किसी की माँ के बारे में कोई बात कर दे ना, उसकी तरफ देखना नहीं गवारा करता। आम बंदा जिसकी पावर नहीं, जिसमें ताकत नहीं है, वो उसकी तरफ थूकना भी गवारा नहीं करता। इसकी माँ के साथ क्या क्या नहीं किया, अब उनकी जोड़ी में जाकर बैठा हुआ है। ये अपने पेट के लिए, अपनी करप्शन के लिए 75 साल से बेवकूफ बने हुए हैं। 75 साल से कोई बंदा जो कहता था डबल शिफ्ट लगाता है सफदर, अब उसको जाके वो दूध का दूल्हा बन गया। बेनजीर ने इसको ठुड्डे मार के निकाला था अपनी पार्टी से कि इस जैसे गंदे बंदे की हमारी पार्टी में जगह नहीं है, जो मॉडल टाउन में गोलियां मार सकता है औरतों के मुंह के जबड़ों के अंदर। ठीक है, प्रेग्नेंट औरतें उनको गोलियां मार के कत्ल करवा सकते हैं, उससे कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। जहां कब्जा माफिया होगा वहां नून लीग होगा, जहां पे कातिल होंगे वहां पे नून लीग होंगे, जहां पे भी कोई चोरी या डाकू या कोई होगा वहां पे नून लीग वाले होंगे, जहां भी कोई करप्शन होगी वहां पे नून लीग वाले होंगे। तो ये समझ नहीं आ रही। तामिल फिल्मों में जिस तरह झूठ बोलते रहे, जितना बड़ा पेट होगा उतना बड़ा झूठ बोलेंगे, बिल्कुल वही सेम हुआ है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब एक दूसरे के अब्बू बने हुए, एक दूसरे के मामू बने हुए, एक दूसरे की बेटी बने हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ से मैं हूँ असदुर रहमान और इस वक्त मैं डस्का सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उस पर यहाँ पर इस सिटी में भी एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ अभी शान भाई मौजूद हैं जो एक यूट्यूबर हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपने देखा हमारे इधर करीब ही कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो हमला हुआ है, कातलाना हमला, क्या कहेंगे इस पर? इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। ठीक है, चाहे वो किसी पे भी हमला हो। एक लीडर है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस्लामी रियासत का वो लीडर है। ठीक है, और उस पर कातलाना हमला हो रहा है। और कातलाना हमला करने वाला क्या कह रहा है कि जी अजानें हो रही थी और इसने टैग लगाया हुआ था, टेपे गाने लगाए हुए थे। आपको वो किसी टाइप से भी वो लग रहा था कि उसने, अल्लाह माफ़ करे, दिलों के राज अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस टाइप का बंदा था। लेकिन एक अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, शऊर दिया हुआ है। बंदा समझ सकता है कि ये किस टाइप का बंदा है। ठीक है, पहले तो उसको ये नहीं, वो जैसे रट्टा होता था ना शर्तिया लूम का और एक पाक स्टडी का, वैसे तो रट्टे के साथ वो बोल रहा था। ठीक है, कभी इसकी तरफ दे रहा था, कभी इस तरफ दे रहा था। और पहले क्या जी, उसको सवाल पूछा जी, कहता है अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बयान देने से पहले। उसका जो बयान था वैसे कबल अज़ वक्त वो उसकी वीडियो को जो है वायरल कर दिया गया, उसके ऊपर तहकीक। भाई, इंटरनेशनल लेवल का एक लीडर है, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसके मुल्जिम को पकड़कर जल्दी से वीडियो को वायरल कर दिया। इसको कैसे देखें? मैं बताता हूँ। पुलिस है ना, पुलिस अगर किसी चोर को पकड़ती है ना, उसके मुंह के ऊपर भी उन्होंने काला कपड़ा दिया होता है ना। तो इसको इतना बड़ा जो वाकया हुआ, इतने बड़े वाकया का जो मुलव्वस बंदा है, जो खुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने किया है, उसको खुलेआम बिठाकर आधे घंटे के अंदर वीडियो भी वायरल कर दी, उसका इंटरव्यू भी ले लिया, वजीराबाद से गुजरात भी ले गए। मुझे तो ये समझ, ये तो तामिल फिल्मों वाला काम हो गया सारा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तामिल फिल्मों में जिस तरह झूठ बोलते रहे, जितना बड़ा पेट होगा उतना बड़ा झूठ बोलेंगे, बिल्कुल वही सेम हुआ है। इसके पीछे आपको क्या मुहरकात नजर आ रहे हैं कि इतनी जल्दी वीडियो को क्यों वायरल किया? इसलिए किया जा रहा है कि मजहबी रंग देने के लिए, और कुछ भी नहीं है। मजहबी रंग देना है। इमरान खान ने पहले भी बोला था कि ये इनको और कोई बहाना नहीं मिलना, इन्होंने मजहबी रंग खेलना है, मजहबी कार्ड खेलना है। ठीक है, और सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया भी तस्लीम करती है कि ये वाहिद बंदा था जिसने अक़वाम पूरी दुनिया के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और बोला कि अगर कोई इनके खिलाफ या इनकी गुस्ताखी करता है, तौबा नौज़ बिल्लाह, तो हमारे दिल दुखते हैं। ठीक है, हमारे दिल दुखते हैं। कौन सा बंदा 75 साल में, मुझे एक भी बंदा बता दें जिसने इस तरह का काम किया हो पूरी दुनिया में जाके, कोई एक बंदा मुझे बता दे। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लीडर जब निकलता है उसको या तो वैसे कत्ल करा दिया जाता है या मजहबी रंग दिया जाता है। कायद-ए-आज़म से काम शुरू हुआ है, कायद-ए-आज़म से शुरू हुआ है। फातिमा जना भी, लियाकत अली खान भी, बेनजीर भी, कितने आए कितने चले गए, इमरान खान भी है। अल्लाह पाक इसको हयाती दे। कहते हैं ना, वो जागो रखे साइयां ते मार सके ना कोई। जब तक अल्लाह ने नहीं चाहा उस वक्त तक इसका बाल भी भीगा नहीं कर सकता कोई।
ठीक है, जब अल्लाह को मंजूर होगा जाना तो सब ने है। वैसे अगले जो दिन है आपको क्या नजर आ रहा है, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं? भाई आपने मार्च देखा, लाहौर से मार्च शुरू हुआ था और घर में जैसे जिस घर में फौतगी होती है ना 7 दिन 8 दिन पूरी रहती है, जहाँ जहाँ से ये मार्च गुजरता आ रहा था वहाँ से पीछे पूरी परी नजर आ रही थी आपको। 13 जमातें नहीं है, वो एक जमात है। PDM जो है ना वो 13 जमातें नहीं है, वो एक जमात है। PTI वर्सेस PDM वो एक जमात है। PTI वर्सेस PDM वो 13 नहीं है, इनको 13 ना बोलो। ये पहले वो थे जो मैं पेड़ फाड़ दूंगा, मैं सड़कों पे घसीटूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब एक दूसरे के अब्बू बने हुए, एक दूसरे के मामू बने हुए, एक दूसरे की बेटी बने हुए। कहाँ है वो सड़कों पे घसीटने वाले? कहाँ है वो पेड़ फाड़ने वाले? कहाँ है वो रोटी कपड़ा मकान वाले? किधर है वो? ये सारे एक दूसरे के अब्बू बने हुए हैं। अब आपको नहीं पता, वो मरियम नवाज कह रही है मुझे इसमें अपना अब्बू नजर आता है। उस वक्त अब्बू नहीं था नजर आया जब उसकी बीवी की नंगी तस्वीरें फेंकते थे। उस वक्त अब्बू नहीं था नजर आया जब उसकी बीवी की कहते थे पीली टैक्सी है। उस वक्त अब्बू नहीं नजर आया जब बोला था कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हैं। उस वक्त किधर था? उस वक्त भी वही आसफ जरदारी था जिसकी बीवी के बारे में ऐसा बोला। और उस तरह का बिलावल यहाँ किसी की माँ के बारे में कोई बात कर दे ना, उसकी तरफ देखना नहीं गवारा करता। आम बंदा जिसकी पावर नहीं, जिसमें ताकत नहीं है, वो उसकी तरफ थूकना भी गवारा नहीं करता। इसकी माँ के साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनकी जोड़ी में जाकर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? इसको क्या कहेंगे आप? अवाम के लिए? ये अवाम के लिए नहीं है, ये अपने लिए, ये अपने पेट के लिए, अपनी करप्शन के लिए, ठीक है, अपनी जो चोरी किया हुआ माल है उसके लिए निकले हुए हैं। ये 13 इकट्ठे हुए हैं, ये अवाम के लिए नहीं निकले। अवाम को चाहिए, इनको समझ जाए। अब 75 साल से बेवकूफ़ बने हुए हैं, 75 साल से, जब से पाकिस्तान बना हुआ है। इमरान खान के ऊपर हमले से पहले हम राना सनाउल्लाह के बयानात सुन रहे थे। जी राना सनाउल्लाह का पहले यहाँ से किसी के भी सामने राना सनाउल्लाह का नाम ले ले, उसको बहुत गुस्सा आएगा। वो बंदा है, वही बंदा जो कहता था डबल शिफ्ट लगाता है सफदर, अब उसको जाके वो दूध का दूल्हा बन गया है। उसकी बातों पे यकीन कर है, उसकी बातों पे यकीन कर है। जो खुद कहता था मरियम नवाज के बारे में क्या क्या नहीं इसने बोला। बेनजीर ने इसको ठुड्डे मार के निकाला था अपनी पार्टी से कि इस जैसे गंदे बंदे की हमारी पार्टी में जगह नहीं है, ठीक है। तो आप उसकी बात कर रहे हैं, उसका तो नाम ही ना ले, जिसके मर्जी सामने नाम ले ले, अब उसके बस में नहीं होगा, वरना उसको थप्पड़ मारे उसके मुंह के ऊपर। राना सनाउल्लाह ये कह रहा था कि PTI का जो आज़ादी मार्च है उसको इस्लामाबाद में नहीं दाखिल होने दूंगा। 25 है ना, 25 मई से ज्यादा शेल भी इसने तैयार रखे हुए थे। और अब जब हमला हो चुका है उसके बाद आके जिस तरीके की हमदर्दी और मजम्मत कर रहे हैं, इसको आप कैसे? आप जो मर्जी कर लें, उससे कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो मॉडल टाउन में गोलियां मार सकता है औरतों के मुंह के जबड़ों के अंदर, ठीक है, प्रेग्नेंट औरतें उनको गोलियां मार के कत्ल करवा सकते हैं, उससे कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। अब उसका देखें, बयान देखें, पहले बयान और आता है, फिर बाद में एक आके वजीर और बयान दे देता है, दूसरा वजीर आके और बयान देता है। पहले दिन को बयान ही नहीं मिलते। जिस तरह नवाज शरीफ का अब्बा अमीर घराने से था, शहबाज शरीफ का अब्बा गरीब घराने से था, इनके अब्बे नहीं मिलते, इस तरह इनके बयान भी नहीं मिलते। एक भी बयान मुझे बताएं किसी एक वजीर का आपस में बयान मिलता हो। अच्छा, हमले से एक दिन पहले मरियम नवाज का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहती है कि इमरान खान, अब वक्त आ चुका है इसका, हिना परवेज ने रीट्वीट किया हुआ है उस पर, ठीक है। क्या देखते हैं कि उसके बाद हमला इस तरह का हो जाता है? यहाँ पे बहुत सारे नून लीग वाले भी होंगे, ठीक है, सबको पता है जहाँ कब्जा माफिया होगा वहाँ नून लीग होगा, जहाँ पे कातल होंगे वहाँ पे नून लीग होंगे, जहाँ पे भी कोई चोरी या डाकू या कोई होगा वहाँ पे नून लीग वाले होंगे, जहाँ भी कोई करप्शन होगी वहाँ पे नून लीग वाले होंगे, देख लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नून लीग वाले जो हमारे हैं उनको बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है, बहुत ज़्यादा शऊर आ गया उन नून लीग वालों को, और वो समझ चुके हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, ये अपने जो लंदन में बैठे हैं उनके लिए हैं, ठीक है। अगर इतना ही बड़ा लीडर है, इतना ही अवाम का खैर ख्वाह है, इतना ही पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, तो आए, अभी उसको ज़रूरत है, अभी अवाम को ज़रूरत है नवाज शरीफ की, शेर की ज़रूरत है। आए यहाँ पे शेर बनकर दिखाए, नाम का शेर ना बने, अब आए यहाँ पर आकर दिखाए कि मैं शेर हूँ, ठीक है। आखिर में आखिरी मुझे सहाफत का एक नाम अरशद शरीफ, पहले उसको शहीद किया गया, उसके बाद इमरान खान के ऊपर हमला, इनको क्या आपस में? मैं एज ए यूट्यूबर, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है। मैं छोटा सा मैं करूँगा कि पहले नंबर पे इंक्वायरी की जाए कि उसको पाकिस्तान से किसने निकलने पर मजबूर किया। दुबई को किसने बोला हुकूमत को कि इसको वहाँ से डिपोर्ट करो, किसने बोला, ठीक है। पहले ये चीज़ें कन्फर्म कर ले, कत्ल का फिर खुद पता चल जाएगा किसने किया है। वो कीनिया का एक वजीर वो है, क्या कहते हैं, नहीं कीनिया का वो है गवर्नर है, साहब का गवर्नर, उसने बोला है कि मुझे इत्तला थी कि पाकिस्तान का करप्ट माफिया जिनके खिलाफ अरशद शरीफ वीडियो बना रहा है वो इसके पीछे लगे और हेड के मतलब के हेड टारगेट यानी कि इसकी किलिंग के लिए पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, टारगेट किया हुआ है इसको, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये वो कह रहा है गवर्नर जो कीनिया का है,
साबका गवर्नर। अब देखें, अब इंशाल्लाह ताला वो कहते हैं कि कत्ल और मुश्क छुपता नहीं है, ठीक है, और इश्क भी लगा लें साथ, ठीक है, ये तीनों चीज़ें इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, अल्लाह पाक सबको यहाँ पे जितने भी हैं सबको अल्लाह पाक हयाती दे, ज़िंदगी दे लंबी, और अपनी आंखों से देखें उनका हाल क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे, डस्का में हम मौजूद हैं और शान भाई अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।